हेलो एवरीवन, मैं अंकित दीक्षित बुंदेलखंड बांदा से। पिछले लेक्चर में बच्चों अपन लोग ने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव के बारे में और आज उसी के जस्ट आगे बढ़ना है और अगला टॉपिक हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो आज की हमारी हेडिंग है बच्चों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। और इसका सिंबल होता है बच्चों P। किससे प्रदर्शित करते हैं इसको? P से। और ऊपर मैंने वेक्टर लगा दिया, इसका मतलब एक ऐसी राशि है, सदिश राशि है। तो बच्चों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं, बिल्कुल सिंपल सा है और कोशिश करूंगा सरल शब्दों में आपको समझाने की। तो सबसे पहले बच्चों जरा डाइपोल देखें। डाइपोल हमें पता होता है, बिल्कुल सिंपल है, दो ठो आवेश होने चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए, विपरीत होने चाहिए और एक दूसरे के बहुत समीप होने चाहिए। यानी डाइपोल के आवेशों के बीच की दूरी ज्यादा होती है कि कम? आंसर है कम। कम होती है कि बहुत कम? सर जी बहुत कम। कितनी? लगभग एंगस्ट्रॉम। डाइपोल के आवेशों के बीच की दूरी लगभग एंगस्ट्रॉम में। प्रदर्शित किससे करते हैं? 12 से। अच्छा, ये तो हो गया सर जी डाइपोल। अब पढ़ना है अपन लोगों को डाइपोल का क्या? आघूर्ण। तो इसके नीचे डालेंगे अपन लोग डेफिनेशन, परिभाषा। यानी तो बच्चों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा बनती है उसके फॉर्मूले से। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का फॉर्मूला होता है मॉड Q गुणे 12। Q का मतलब आवेश, मॉड Q का मतलब आवेश का परिमाण लेना है, चिन्ह नहीं लेना। कौन सा आवेश? किसका आवेश? तो बच्चों इसी डाइपोल के किसी एक आवेश का परिमाण ले लो। और एक चीज आप देखो, परिमाण तो दोनों के बराबर है, केवल चिन्ह अलग अलग है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। परिमाण तो दोनों के सेम है ना बच्चों। ओके, तो डाइपोल के किसी एक आवेश के परिमाण और आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। फिर एक बार रिपीट करता हूं, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण और आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो ये चीज अपन लोग लिख देंगे कहे में डेफिनेशन में। अच्छा, डेफिनेशन के जस्ट नीचे बच्चों लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाई, मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को प्रदर्शित किससे करते हैं? तो इट इज डिनोटेड बाई वेक्टर P। ओके, अब इसके नीचे लिखते हैं इसका फॉर्मूला। तो बच्चों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का फॉर्मूला होता है मॉड Q, यानी किसी एक आवेश का परिमाण गुणे में 12। ये हो गया फॉर्मूला। ठीक, फॉर्मूले के बाद देखते हैं इसकी यूनिट यानी कि मात्रक। और मात्रक बच्चों हमारा आ जाएगा किससे? फॉर्मूले से ही। अब देखो P का फॉर्मूला है मॉड Q गुणे 12। Q का मतलब आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, 12 यानी दूरी, दूरी का मात्रक मीटर। तो पहला मात्रक बना इसका कूलाम इंटू मीटर। ठीक बच्चों, एक मात्रक और होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, याद रखिएगा, उसको बोलते हैं डिबाई। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक मात्रक और होता है, उसका नाम है डिबाई। ठीक, फॉर्मूला हो गया, यूनिट हो गया। तो अब आता है क्वांटिटी। क्वांटिटी यानी कि राशि। तो बच्चों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण स्टार्टिंग से ही देख लीजिए, वेक्टर लगा है, इसका मतलब कैसी राशि है? ये सदिश। अच्छा, फॉर्मूला हो गया, यूनिट हो गया, क्वांटिटी हो गई। अब अगर ये सदिश राशि है तो डायरेक्शन भी होती होगी। अब देख लेते हैं इसकी डायरेक्शन यानी दिशा। तो बच्चों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है माइनस से प्लस की तरफ। कहां से कहां? माइनस से प्लस की तरफ। इसी वजह से जब चित्र बनाइएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में, आप डाइपोल का चित्र बनाइएगा तो उसी चित्र में डाइपोल का मूवमेंट भी दिखाइएगा विद डायरेक्शन। कहां से कहां? माइनस से प्लस। तो इसी चित्र में आपने इधर को P को प्रदर्शित कर दिया, इसी चित्र में। ओके, तो डायरेक्शन बच्चों कहां से कहां होती है? माइनस से कहां की ओर? प्लस की ओर।
तो इतना बच्चों आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में लिख देना है। ठीक, पहले आप लोग ये चित्र बना दीजिएगा, फिर डेफिनेशन एक बार फिर रिपीट कर दूं। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण और आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। प्रदर्शित किससे करते हैं? पी से, फॉर्मूला, यूनिट, क्वांटिटी और डायरेक्शन। अच्छा, एक चीज और रहेगी बच्चों, क्या? डायमेंशन। चलो डायमेंशन भी देख लेते हैं, यानी विमा। तो विमा बच्चों फॉर्मूले से ही निकल आएगी। देखो P बराबर मॉड Q गुणे 2L। Q का मतलब आवेश, आवेश की उमा 80, 2L का मतलब दूरी, दूरी की उमा L, तो डायमेंशन बनी 80L, शॉर्ट में बोल दो अटल। ठीक, तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए। और इसी डाइपोल के आघूर्ण का मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, 2 सवाल, बढ़िया क्वेश्चन है दोनों, इसको पहले नोट कर लीजिए जल्दी से। तो ये है बच्चों अपना सवाल। देखिए 2 इसमें क्या दिए गए हैं? डाइपोल ABCD। क्वेश्चन में उसने कहा दोनों डाइपोल है जो AB और CD, उन दोनों का आघूर्ण क्या है? सेम है। तो हमें बताना है परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं जरा। सबसे पहले देखो बच्चों, पहला डाइपोल कौन है? AB। देखो -Q + Q। पहला डाइपोल कौन है? AB। तो हमने लिखा माना AB डाइपोल का आघूर्ण, तो इसको हमने नाम दे दिया P1। ठीक, अच्छा दूसरा कौन सा है? CD डाइपोल। तो हमने लिखा माना CD डाइपोल का आघूर्ण, तो उसको हमने नाम दे दिया P2। अब आप ध्यान से बच्चों क्वेश्चन देखो, तो क्वेश्चन वालों ने साफ साफ बोला है कि भाई साहब दोनों डाइपोल का आघूर्ण सेम है, इसका मतलब P1 और P2 के मान क्या है? सेम है। तो हमने मान लिया P1 बराबर P, तो P2 बराबर भी क्या होगा? P। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हुआ। ठीक, अच्छा अब एक काम करो, ये तो आघूर्ण हो गए दोनों के, जरा इन आघूर्णों की डायरेक्शन चेक करो। तो बच्चों हमें पता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कहां से कहां? माइनस से प्लस, माइनस से प्लस। चलो AB डाइपोल के आघूर्ण यानी P1 की दिशा देखो माइनस से प्लस, यानी कहां की तरफ? ऊपर की तरफ। कहां की तरफ? ऊपर की तरफ। तो इधर को हो गया डाइपोल का आघूर्ण P1। ठीक, अब जरा CD को देखो, CD का जो आघूर्ण है बच्चों, डाइपोल का जो आघूर्ण है P2, उसकी डायरेक्शन कहां से कहां? माइनस से प्लस। तो देखो ऐसे इधर को, इस साइड को। तो ये हो गया P1, ये हो गया P2। अगर अलग से बच्चों मैं चित्र में देखूं तो देखो P1 ये हो गया और P2 ये हो गया। और आप साफ साफ देखिए क्वेश्चन में उन्होंने हिंट भी दी है कि P1 और P2 के बीच का कोण कितना है? 120 अंश। अब देखो बच्चों वेक्टर में कक्षा 11 में अपन लोग ने पढ़ा था, देखो ध्यान से, क्या P1 P2 सेम डायरेक्शन में है? नहीं। क्या P1 P2 अपोजिट डायरेक्शन में? नहीं। तो P1 P2 कैसे हैं? एक दूसरे के साथ एंगल पे लगे हैं। तो इनका परिणामी कैसे निकालेंगे? आंसर है समांतर चतुर्भुज विधि से निकालेंगे। तो अपन लोग ने लिख दिया माना P1 व P2 का परिणामी कितना है? P नेट है। वैसे एक चीज बताऊं बच्चों, डायरेक्ट आंसर इसका P आएगा। अगर कक्षा 11 में वेक्टर में आपने पढ़ा हो तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट होता है, अगर दो वेक्टर जिनका परिमाण क्या हो? सेम हो, बीच का कोण 120 हो, तो उनका परिणामी उसी वेक्टर के बराबर ही होता है। चलो चेक कर लेते हैं आंसर। तो P1 P2 का परिणामी क्या माना? P नेट। चूंकि बीच का कोण है तो समांतर चतुर्भुज विधि लगाते हैं, R स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। R क्या? परिणामी। ये कौन? पहला। ये कौन? दूसरा। ये क्या? बीच का कोण। तो परिणामी कितना? P नेट। ये कौन? पहला, तो पहला है P1। ये कौन? दूसरा, तो दूसरा है P2। फिर 2, ये कौन? पहला, तो P1, दूसरा है तो P2। बीच का कोण 120 अंश। तो P नेट स्क्वायर बराबर P1 का मान P है, स्क्वायर लगा, P2 का मान P है, स्क्वायर लगा, फिर 2 P1 का मान P, P2 का मान P, cos 120 का मान माइनस का 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब P नेट स्क्वायर बराबर ये क्या है? P स्क्वायर प्लस में क्या है? P स्क्वायर। P और P का इंटू करेंगे तो P स्क्वायर का माइनस 1 में गुणा करेंगे तो माइनस का P स्क्वायर, प्लस से माइनस कैंसिल हो गया। तो देखो बचा कितना?
पी नेट स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर उड़ा दो तो देखो पी नेट बराबर यानी परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसके बराबर आया बच्चों? पी के बराबर। ये लीजिए, ओके, इसको नोट कर लीजिए। तुरंत मैं दूसरा क्वेश्चन कराता हूं। तो ये क्वेश्चन है हमारा, एक समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज की प्रत्येक भुजा स्मॉल ए है, तीनों शीर्ष पे आवेश रखे हैं प्लस क्यू माइनस 2q। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रदर्शित चित्र में परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। अब सबसे पहली चीज बच्चों, जब वैद्युत द्विध्रुव होगा तभी तो उसका आघूर्ण होगा। तो ये देखो जरा, इस त्रिभुज की कौन सी भुजा वैद्युत द्विध्रुव बना रही है? ठीक, चलो देखो ए बी भुजा, क्या ये डाइपोल बना रही है? नहीं, क्योंकि डाइपोल में दोनों आवेश के परिमाण बराबर होने चाहिए, विपरीत होने चाहिए। चलो प्लस है माइनस है, लेकिन ये क्यू ये 2q, डाइपोल नहीं बनेगा। चलो बीसी में देखो, इसमें भी वही समस्या, प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस 2q, परिमाण बराबर नहीं है, डाइपोल नहीं बनेगा। इसमें देखो तो यहाँ तो बन ही नहीं सकता क्योंकि दोनों प्लस है। अब सर जी कैसे लगेगा? तो बच्चों उन्होंने जानबूझ के क्वेश्चन इस तरह बनाया, लेकिन एक हिंट दी। क्या हिंट? -2। जैसे बच्चों -2 लिखा है तो क्या ऐसे मैं -1 लिख सकता हूं? सही है। तो क्या -2q को इस तरह नहीं लिखा जा सकता? बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो इस -2q को आप कर दीजिए ब्रेक, ये लो। तो मैंने इस -2q की जगह लिखा -q और -q, ये लो। अब इससे क्या होगा? इससे एक फायदा है, एक -q का जोड़ा बन जाएगा इस +q के साथ और डाइपोल, एक -q का जोड़ा बन जाएगा इस +q के साथ और ये बन गया दूसरा डाइपोल। तो अब बताओ बच्चों, क्या 2 डाइपोल बन गए ना? कौन कौन सी भुजा बना रही है? ए बी भुजा बना रही है डाइपोल और बी सी भुजा बना रही है डाइपोल। ठीक, तो अपन लोग ने लिखा, एक सेकंड बच्चों, इतना समझ में आ गया ना बच्चों? -2q को हमने तोड़ दिया, -q में एक माइनस ने जोड़ा बनाया इस प्लस के साथ, एक माइनस ने जोड़ा बनाया इस प्लस के साथ। तो अब कितने डाइपोल बन गए? 2 डाइपोल। पहले डाइपोल का नाम ए बी, दूसरे डाइपोल का नाम बी सी। तो हमने लिख दिया कि प्रदर्शित चित्र में ए बी व बी सी 2 डाइपोल। ठीक है, माना ए बी डाइपोल का आघूर्ण P1। ठीक, अब P1 का मान निकाले तो बताओ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का फॉर्मूला क्या होता है? मॉड Q गुणे 2L। तो P1 बराबर कितना होगा? मॉड Q। मॉड का मतलब है डाइपोल के आवेश का परिमाण। तो ये रहा डाइपोल, परिमाण तो दोनों सेम है, कितना है? Q है। 2L मतलब दोनों के बीच की दूरी। तो बताओ आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? A। तो हमारा P1 का मान कितना आ गया बच्चों? QA। चलो अब BC वाले को देखते हैं जरा। तो अपन लोग ने लिखा, माना BC डाइपोल का आघूर्ण, तो इसको हमने क्या कह दिया? P2। बताओ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का फॉर्मूला बच्चों मॉड Q गुणे 2L। हमने आघूर्ण कितना माना है? P2। मॉड Q का मतलब डाइपोल के आवेश का परिमाण। तो ये रहा डाइपोल, परिमाण तो दोनों के सेम है तो Q हो गया। 2L दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो कितनी है? A है। तो हमारे P2 का मान भी कितना आया? QA। अब आघूर्ण बच्चों कैसी राशि है? सदिश राशि यानी डायरेक्शन। डायरेक्शन कहां होती है? P की माइनस से प्लस की तरफ। तो जरा ए बी डाइपोल का आघूर्ण देखो, दिशा कहां से कहां होगी? माइनस से प्लस, यानी इस साइड को, इधर को, P1। और BC वाले में देखो P2 की डायरेक्शन कहां से कहां? माइनस से प्लस, यानी कि इधर, P2। तो ये हुआ P1, ये हुआ P2। तो अलग से इसका चित्र बना दे बच्चों। यहाँ पे P1 भैया इस तरफ को है और P2 इस तरफ को। ये हो गया P1 और ये हो गया P2। अब क्या P1 P2 सेम डायरेक्शन में है? नहीं,
क्या P1 P2 अपोजिट डायरेक्शन में? नहीं। तो फिर एक दूसरे के साथ किसी कोण पे लगे हैं, तो हमें बीच का कोण पता होना चाहिए, क्योंकि समांतर चतुर्भुज विधि से निकालेंगे परिणामी। अब देखो बच्चों, एक कैसा त्रिभुज था? समबाहु। समबाहु का हर कोण कितने का होता है? 60 60 60, यानी P1 और P2 के बीच का कोण कितना बना? 60। अब बड़े आराम से आप परिणामी निकाल सकते हैं। तो आपने लिख दिया, माना P1 व P2 का परिणामी कितना है? P नेट है। ठीक, तो अब समांतर चतुर्भुज विधि लगाई, क्या होती है? आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। बच्चों मार्कर थोड़ा कमजोर हो रहा है तो मैं ब्लू से लेके दे रहा हूं, ठीक है। आर क्या होता है? परिणामी। ये कौन? पहला वाला। ये कौन? दूसरा वाला। ये क्या है? बीच का कोण। तो परिणामी P नेट, इसकी जगह पहला वाला, इसकी जगह दूसरा वाला, स्क्वायर लगा था, इसकी जगह पहला वाला, इसकी जगह दूसरा वाला, बीच का कोण 60 अंश। ठीक, तो अब P नेट, एक लाइन और बच्चों, P नेट स्क्वायर बराबर P1 का मान QA, P2 का मान QA, फिर 2 P1 का मान QA, P2 का मान QA cos 60 का मान 1/2। अब इस दो से ये दो क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब देखो बच्चों, QA कितनी बार है? 2 बार, और गुणा हो रहा है तो क्या स्क्वायर लग जाएगा? इनटू में है ना, तो स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिएगा, P नेट स्क्वायर बराबर QA स्क्वायर प्लस QA स्क्वायर प्लस QA इंटू QA, तो ये भी बन जाएगा QA स्क्वायर। अब बताना बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना बन जाता है? 3x स्क्वायर, और सामने लिखा है P नेट स्क्वायर। अब बताओ, क्या स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा? नहीं, क्योंकि पूरे में नहीं है ना यार, केवल इसमें लगा है। भाई 3 के साथ भी होता है स्क्वायर तो कैंसिल होता, तो हमें इस स्क्वायर को ले जाना पड़ेगा इस तरफ, तो यहाँ रूट लगा 3QA स्क्वायर। अब यहाँ लिखा है P नेट। अब बताओ बच्चों, क्या स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे? बिल्कुल। तो QA बाहर और रूट के अंदर 3। तो ये आया बच्चों आपका परिणामी वैध द्विध्रुव आघूर्ण, और बोर्ड के लिए बच्चों जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, समझ में आ गया भैया? अब आप आराम से नोट कर लीजिए।